हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डेटा एंड कोड। लास्ट वीडियो में हमने पाइवॉट टेबल का बेसिक सीखा था। आज के वीडियो में हम पाइवॉट टेबल का एडवांस कॉन्सेप्ट जैसे कि डेटा ग्रुपिंग, स्लाइसर्स, टाइमलाइन, कैलकुलेटेड फील्ड्स और टॉप बॉटम एनालिसिस करना सीखेंगे। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसको एक बार देख लीजिए, क्योंकि ये उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन होने वाला है। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे तो आप आगे के एडवांस कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ पाएंगे। आप सेम एक्सेल फाइल ओपन कर लीजिए और मेरे साथ फॉलो कीजिए। तो डेटा हमारा सेम वही है। पहला कॉलम डेट, देन एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, रीजन, प्रोडक्ट एंड सेल्स। सेम डेटा है जो मैंने लास्ट वीडियो में यूज किया था। अब मैं इससे सबसे पहले तो पाइवॉट टेबल क्रिएट करूंगा, तो मैं कंट्रोल ए करता हूँ। उसके बाद इंसर्ट में जाके पाइवॉट टेबल फ्रॉम टेबल रेंज, और मैंने पाइवॉट टेबल क्रिएट कर लिया। राइट हैंड साइड पे मेरे पास सारे फील्ड्स आ जाएंगे जो पाइवॉट टेबल में थे, यानी जितने भी कॉलम्स थे वो सारे शो करने लगेंगे। सबसे पहले मैं डेट वाइज एनालिसिस करता हूँ। डेट वाइज एनालिसिस करने के लिए मैं डेट को सिलेक्ट करता हूँ और उसके साथ में सेल्स को सिलेक्ट करता हूँ। तो इससे हम डेट वाइज एनालिसिस कर सकते हैं अपने जो भी हमारा टेबल, जो भी हमारे पास डेटा है उसकी। और हम एक चीज और कर सकते हैं जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कोड। इसमें से मैं डेट वाइज हटा के मंथ्स और ईयर वाइज चेंज कर देता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डेट पे राइट क्लिक करूंगा और ग्रुप ऑप्शन पे जाऊंगा। यहाँ से मैं डे को अनसेलेक्ट कर दूंगा और मंथ्स और ईयर्स को सिलेक्टेड रख के ओके कर दूंगा। तो इस तरह से हम डेट वाइज एनालिसिस कर सकते हैं। अब आप इजिली डेट वाइज और ईयर वाइज एनालिसिस कर सकते हैं। जो रिपोर्ट्स होती हैं, जो भी मंथली या ईयरली रिपोर्ट्स हम पब्लिश करते हैं, वो उसकी एनालिसिस भी हम इसके थ्रू इजिली कर सकते हैं, जो रियल लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होती है। नेक्स्ट हम बनाते हैं पाइवॉट चार्ट। पाइवॉट चार्ट बनाने के लिए आप पाइवॉट टेबल को सिलेक्टेड रखिए, कोई भी एक सेल को सिलेक्टेड रखिए, और उसके बाद हमारे पास पाइवॉट टेबल एनालाइज में एक ऑप्शन आता है पाइवॉट चार्ट। पाइवॉट चार्ट हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम कॉलम चार्ट ही सिलेक्ट कर लेते हैं और ओके कर देंगे। ये हमारे पास पाइवॉट चार्ट आ गया। यहाँ से हम देख सकते हैं किस मंथ में ज्यादा सेल हुई। एक बार हमें फिगर में समझने में फिर भी टाइम लगेगा, लेकिन हम पाइवॉट चार्ट के थ्रू इजिली समझ सकते हैं कि हमारी जो मैक्सिमम सेल्स है वो किस मंथ में हुई है। अगर हम यहाँ से डेट वाइज सेलेक्ट कर लेंगे तो डेट वाइज भी वो हमको शो करने लगेगा। जो भी हम चेंजेस करेंगे पाइवॉट टेबल में, पाइवॉट चार्ट में वो ऑटोमेटिक चेंजेस होने लगते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने सेल्स मैंने डेट को हटा दिया, यहाँ से मंथ्स और ईयर्स को हटा दिया, और मैं एम्प्लॉय वाइज सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पाइवॉट चार्ट जो है वो एम्प्लॉय वाइज दिखाने लगेगा किसका सेल्स कितना हुआ है। अब हम पाइवॉट टेबल को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाएंगे और ज्यादा इंटरेक्टिव बनाएंगे यूजिंग स्लाइसर्स। स्लाइसर्स के लिए हम पाइवॉट टेबल को सिलेक्ट करेंगे। हम सिलेक्ट करेंगे इंसर्ट स्लाइसर, और यहाँ से हम रीजन सिलेक्ट कर लेंगे और उसके साथ में सिलेक्ट कर लेंगे प्रोडक्ट, और ओके पे क्लिक कर देंगे। हमारे पास दो स्लाइसर्स आ गए। इन स्लाइसर्स का क्या यूज है? फॉर एग्जाम्पल मुझे देखना है ईस्ट जोन में लैपटॉप की सेल्स किसने कितनी करी है। तो मैं यहाँ रीजन में ईस्ट को सिलेक्ट करूंगा और लैपटॉप सिलेक्ट कर लूंगा प्रोडक्ट से। तो इस तरह मुझे पता चल रहा है कि अगर मैं इस चार्ट से एनालाइज करूं तो सुमन ने हाईएस्ट सेल करी है लैपटॉप्स की ईस्ट जोन से। इसी तरह मैं साउथ जोन से अगर देखना चाहूं तो साउथ जोन पे क्लिक करूंगा। साउथ जोन में मुझे दिख जाएगा किस एम्प्लॉय ने ज्यादा सेल करी है। स्लाइसर्स का यूज जितनी भी आजकल रिपोर्ट्स बनती हैं, जितने भी डैशबोर्ड्स बनते हैं, उसका स्लाइसर का बहुत ही ज्यादा यूज होता है। और अभी तो मैंने इसको सिंगल पाइवॉट टेबल से कनेक्ट किया है, यानी कि सिंगल चार्ट में इसका डिफरेंस दिख रहा है। हम जब डैशबोर्ड बनाते हैं तब हम वहां पे इसको मल्टीपल पाइवॉट टेबल से कनेक्ट कर देते हैं। उससे क्या होता है, हमारे एक क्लिक से पूरा का पूरा डेटा जो है वो डायनेमिकली चेंज होने लगता है। अब हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, जिसको हम बोलते हैं टाइमलाइन। टाइमलाइन इंसर्ट करने के लिए वापस से हम पाइवॉट टेबल पे जाएंगे, कहीं भी क्लिक कर लेंगे। पाइवॉट टेबल एनालाइज में जाके इंसर्ट टाइमलाइन पे क्लिक करेंगे। टाइमलाइन का यूज डेट वाइज एनालिसिस करने के लिए स्पेशली होता है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे हमारे पास एक टाइमलाइन इस तरह से आ जाएगी। इसको हम चाहें तो अपने अकॉर्डिंग बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो ये जो स्क्रॉल
है वो कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको यहाँ पे सेट कर दिया। डिजाइनिंग हम आगे देखेंगे कैसे हम इसको अच्छा इंटरेक्टिव डिजाइन बना सकते हैं, वो हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें समझेंगे। अभी हम फंक्शनैलिटी बेसिकली समझ रहे हैं। अब यहाँ पे हम जैसे देखना चाहते हैं कि जुलाई में कितनी सेल्स हुई है। हम यहाँ से फिल्टर हटा देते हैं। जुलाई में मेरा कोई सेल नहीं है। जनवरी में मैंने क्लिक किया। जनवरी में मुझे डेट वाइज मुझे यहाँ पे दिख रहा है किसने कितनी सेल्स करी है। यहाँ पे मुझे फिगर्स एग्जैक्टली पता चल रहा है, यहाँ से मैं ये बता पा रहा हूँ कि अनीता ने जैसे हाईएस्ट सेल करी है। इसी तरह हम फरवरी में क्लिक करेंगे तो फरवरी में शो करेगा। हम इस स्लाइसर के साथ अपने जो हमने टाइमलाइन के साथ अगर हम चाहें तो स्लाइसर भी यूज कर सकते हैं। हमने नॉर्थ जोन पे क्लिक किया। नॉर्थ जोन से अमन, राहुल और रोहित ने फरवरी मंथ में जितनी सेल्स करी है वो यहाँ पे आ रही है। आजकल जितने भी डैशबोर्ड्स कंपनीज यूज करती है, जब भी कोई भी डैशबोर्ड बनाती है तो उसमें स्लाइसर और टाइमलाइन का यूज होता ही होता है। अब हम पाइवट टेबल में चाहते हैं कि अपने अकॉर्डिंग कोई नई फील्ड इंसर्ट करें। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे हम एक कॉलम चाहते हैं कि जितनी सेल्स हुई है उसके अकॉर्डिंग उसकी कमीशन डिसाइड हो। तो उसको हम इंसर्ट करते हैं यूजिंग कैलकुलेटेड फील्ड्स। हम पाइवट टेबल सेलेक्ट करेंगे। हम यहाँ से सारी चीजें अनसेलेक्ट कर दे रहे हैं। कोई भी फिल्टर, सारे फिल्टर्स जितने हैं उनको हटा दे रहे हैं। हमने फिल्टर्स यहाँ से हटा दिए। अब हमारा डेटा पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे एक नया फील्ड इंसर्ट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे पाइवट टेबल पे क्लिक रखेंगे। पाइवट टेबल एनालाइज पे जाएंगे। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे फील्ड्स, आइटम्स एंड सेट्स पे और कैलकुलेटेड फील्ड पे क्लिक करेंगे। अब जो भी हम यहाँ फील्ड का नाम देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कमीशन कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया कमीशन। यहाँ पे हमें फॉर्मूला देना होगा कि हम फॉर्मूला क्या देना चाहते हैं। फॉर्मूला सपोज करिए मैं चाहता हूँ कि जितनी भी सेल्स हुई है उसका 5% एम्प्लॉय को एज अ कमीशन जाए। तो हम यहाँ पे सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे कि हमें किस पे फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है सम ऑफ सेल्स पे, यानी कि सेल्स पे। इंसर्ट फील्ड इनटू 5%, ऐड पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास एक कॉलम आ जाता है जिसमें क्या होता है, कमीशन डिस्प्ले करता है कि किसको कितना कमीशन मिल रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टॉप एंड बॉटम एनालिसिस। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं हमें पता चले कि टॉप 10 या टॉप 5 परफॉर्मर्स कौन है जो सबसे ज्यादा सेल्स कर रहे हैं। तो हमने एक होम टैब में एक ऑप्शन स्टार्टिंग में देखा था कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल्स रूल या और टॉप बॉटम रूल्स। तो यहाँ से हम यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल हमें टॉप बॉटम एनालिसिस करना है। हमने कहा टॉप 5%। तो हम यहाँ से टॉप 5 सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी फॉर्मेटिंग हमें अप्लाई करनी है हमने फॉर एग्जांपल यहाँ से हमने ग्रीन फिल कर दिया एंड ओके कर दिया। तो यहाँ से हमें टॉप 5 शो होने लगेगा। इसी तरह से हम बॉटम रूल्स भी अप्लाई कर सकते हैं। हमने फॉर एग्जांपल इस कॉलम में चेक करना है कि सबसे लोएस्ट 2% ऐसे कौन से हैं जिन्होंने सबसे कम सेल करी है। तो हम क्या करेंगे, टॉप बॉटम रूल्स में जाके बॉटम 10 आइटम्स यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और नंबर्स यहाँ से हम 2 कर देंगे इसको, और उसको हम रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट कर देते हैं। इससे हमें पता चलेगा कि टॉप के कौन है और बॉटम के कौन से हैं। इसी तरह से हम और फॉर्मेटिंग यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह एक एडवांस कॉन्सेप्ट है, हमें ये चेक करना हो कि किस पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने कितने % सेल्स करी। यानी कि सपोज करिए कि 100 रुपीज की सेल्स हुई तो उसमें कितना परसेंटेज रहा अमन का, कितना अनीता का, कितना अरुण का, इस तरह से अर्जुन का, कि कितना % सेल्स टोटल हर एम्प्लॉय ने अपने तरफ से करी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सेल्स वाला कॉलम सिलेक्टेड रखेंगे। उसके बाद इस पे हम पाइवट टेबल एनालाइज में जाएंगे। यहाँ से हम फील्ड सेटिंग में जाएंगे। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे शो वैल्यू एज नो कैलकुलेशन की जगह परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल एंड ओके प्रेस कर देंगे।
अब ये हमें दिखा रहा है कि यहाँ पे टोटल यानी कि अगर 100% सेल्स हुई है तो उसमें 7.85% अमन ने की है, अनीता ने 13.48 की है, अर्जुन ने 8.52 की है, महेश ने 5.63 की है, इसी तरह नील ने 9.30, नेहा ने 6.93 एंड सो ऑन। ये अलग अलग हमें परसेंटेज पता चल रहा है कि किसने कितने परसेंट सेल्स करी है। ये तो हमने एक सिंगल पाइवोट टेबल यूज करी जिसपे हमने स्लाइसर अप्लाई करा और टाइमलाइन अप्लाई करी और हमने पाइवोट चार्ट बनाया। इसी तरह जब हम रिपोर्ट्स बनाते हैं या कोई डैशबोर्ड बनाते हैं तो हम एक ही डेटा पे मल्टीपल पाइवोट टेबल्स बना लेते हैं, जिससे हमें अलग अलग एनालिसिस होती रहे साथ में ही। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे हमने एक एम्प्लॉय वाइज एनालिसिस करने के लिए ये पाइवोट टेबल यूज कर ली। हम इसी पाइवोट टेबल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर देते हैं। अब अगर हम यहाँ पे फील्ड चेंज कर देते हैं, हमने यहाँ पे एम्प्लॉय नेम हटा के यहाँ पे रीजन वाइज कर लिया, कमीशन को भी हम यहाँ से हटा देते हैं। अगर हम परसेंटेज यहाँ से हम देखना चाहते हैं नंबर न्यूमेरिक वैल्यू कितना सेल्स हो रहा है टोटल, तो हम यहाँ से पाइवोट टेबल एनालाइज, फील्ड सेटिंग्स, यहाँ पे शो वैल्यू एज, यहाँ पे नन सेलेक्ट कर लेंगे, नो कैलकुलेशन एंड ओके कर देंगे। यहाँ पे हमें टोटल वैल्यू दिख रही है। यहाँ से हम अगर जैसे कि यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी लगा हुआ था टॉप बॉटम, यहाँ से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग हटा देंगे, क्लियर रूल्स, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी हट गई। इसको हम अलग से हेडिंग दे देते हैं। इसी तरह जब हम अभी डैशबोर्ड बनाएंगे तो वहां पे हम देखेंगे एक ही डेटा से हम मल्टीपल पाइवोट टेबल्स बनाएंगे और उससे हमें क्लियरली समझने में आसानी होगी कि एक ही टाइम पे हम सेल्स हर तरह से एनालाइज कर पाएंगे, एम्प्लॉय वाइज भी, डेट वाइज भी, रीजन वाइज भी। तो ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये थे पाइवोट टेबल का जो एडवांस कॉन्सेप्ट है उसके बारे में आज हमने बात करी। जब हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो होती हैं पाइवोट टेबल में एनालाइज करते वक्त वो ये होती है कि जब हम सोर्स डेटा में कोई भी चेंज करते हैं तो हम यहाँ पे रिफ्रेश करना भूल जाते हैं। तो जब तक हम रिफ्रेश नहीं करेंगे हमारे पाइवोट टेबल में कोई भी अपडेट नहीं होगा। सेकेंडली, जो हम सोर्स डेटा यूज करते हैं उसमें अगर मर्ज सेल है तो भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर हम पाइवोट टेबल में कोई भी कॉलम डिलीट कर देंगे तो हमारी पाइवोट टेबल जो है वो गलत हो जाएगी। अगर आपने आज का वीडियो फॉलो करके पूरा प्रैक्टिस कर लिया है तो अब आप पाइवोट टेबल के एडवांस कॉन्सेप्ट्स को इजीली अप्लाई कर सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कीप लर्निंग।